जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एडीए और सीजीएसआई मेंस की एक प्रॉपर तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। हम लोग हर दिन जो है वीडियो लेकर आने वाले हैं। आज की यदि बात करें, हमारा टॉपिक जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। सभी राज्यों की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषदों की सीटों की सूची के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं। यदि बात करी जाए हाल ही का जो सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक प्रश्न दिया गया था, राज्यसभा की जो है सूची आपको सुमेलित करने थे। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीपीएससी की तैयारी करते हो, सीजीएसआई की तैयारी करते हो, नेशनल लेवल पे कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यदि पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो सीधा जैसे हम वीडियो पे जाएंगे, इसी मैप पे हम लोगों को काम करना है। एक इंडिया का प्रॉपर मैप है जिसमें आपको पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आराम से दिख रहे होंगे। ओवरऑल अगर हम लोग शुरुआत से बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देश के बड़े अधिकारियों या पदाधिकारियों को समझते हैं। तो यदि भारत के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की बात करेंगे, तो द्रौपदी मुर्मू जी है वर्तमान में। पिछले साल इनका जो है निर्वाचन हुआ था। इसके अतिरिक्त यदि बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। प्राइम मिनिस्टर की यदि बात करते हैं, प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे। भारत में यदि वर्तमान में संसद की अगर हम लोग स्थिति को समझेंगे, तो लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं 2019 के इलेक्शन के हिसाब से। 552 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। अभी अगर हम लोग बात करेंगे, 552 अधिकतम हो सकती है, जिसमें आपको 2 सीटें जो है वो देखने को मिलती थी एंग्लो इंडियन के लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, जिसको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते थे। अब क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन हुआ और 2019 से जो हमारा इन 2 सीटों का है, आपका जैसे 543 के बाद हम जैसे बोलते हैं 2 सीट एक्स्ट्रा, तो वो 2 आंग्ल भारतीयों की सीटों को अब हटा दिया गया है। तो मैक्सिमम जहां पे हम लोग 552 लेते थे, अब 550 ले सकते हैं। 2014 में आपको 545 सीटें दिखती, बट वर्तमान में यदि बात करेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय को आपको छोड़ना रहेगा। 543 वर्तमान में आपको लोकसभा में सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे, तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 250 की, बट यदि वर्तमान में बात की जाए तो 245 है। 245 को यदि हम लोग बांटते हैं, तो 233 आपको देखने को मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से, प्लस 12 सीट आपको देखने को मिल जाएगी कहां से, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की यदि बात करेंगे, ये 12 लोग जो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, वो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का, जो आपको संविधान में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग आज क्या कर रहे हैं, संविधान और भूगोल इन दोनों को मिक्स करते हुए चल रहे हैं। किस प्रकार से राज्यों का भी लोकेशन आपको पता चलते जाएगा। साथ ही साथ हम लोग पूरी विधानसभा, विधान परिषद देखेंगे, साथ में करेंट अफेयर भी होगा। कैसे, तो जो भी आपका भी फरवरी तक में, जितने भी 2023 तक में जो भी पदाधिकारी चेंज हुए, हम लोग सबको लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे अपना राज्य, मतलब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की यदि बात करेंगे, तो वर्तमान में आपको अब राज्यपाल का नाम डालना है विश्वभूषण शर्मा। इसके पहले अनुसुईया उइके मैडम थी, इनका ट्रांसफर हो गया है, अब वो मणिपुर की तरफ चले गई हैं। विश्वभूषण शर्मा ये जज रहे हैं। ये जो है आपके देखने को मिलेंगे राज्यपाल। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, भूपेश बघेल है। लोकसभा सीटों की यदि बात करेंगे, तो हमारे राज्य में 11 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 5 है, विधानसभा की सीटें 90 है। लोकसभा 11 जो सीटें हैं, उसमें 2019 के चुनाव के हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे, तो 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो हमारे यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री 70 प्लस विधानसभा में सीटें रखे हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। कुल मिलाकर 5 से 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेंगी विधान परिषदें। उसको बनाने का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसके हिसाब से आपको मिनिमम 40 सीटें तो रखना पड़ेगा विधान परिषद में, और वो विधानसभा का 1/3 सीटें होनी चाहिए। मिनिमम आपको विधानसभा का 1/3 सीट हो और वो 40 हो। तो छत्तीसगढ़ और कुछ राज्य, उनमें विधानसभा कितनी सीटें नहीं है कि वो इस 40 वाले मार्जिन को पार कर पाती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगी। राज्यपाल के बारे में एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी की बात करेंगे, ये छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है, बट राज्यपाल बन रहे हैं। कभी भी जब राज्यपाल बनाने की बात आती है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट इन आइडियल ऐसा चलता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, तो वो छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं होगा, उस राज्य का नागरिक नहीं होता। जैसे मान के चले छत्तीसगढ़ के किसी नागरिक को राज्यपाल बनाना, छत्तीसगढ़ के अलावा वो कोई और राज्य के बन जाएंगे, बट छत्तीसगढ़ के नहीं बनाएंगे। सिमिलर हर स्टेट में चलता है। जब बात करते हैं राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति कोई भी काम प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो जब भी आप किसी राज्य के राज्यपाल को देखेंगे, पर्टिकुलरली जो केंद्र में सत्ता दल है, जैसे अभी बीजेपी है या एनडीए
गवर्नमेंट है उनके पसंदीदा व्यक्ति या उस पार्टी से संबंधित व्यक्ति ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए मुख्यमंत्री हमारे यहाँ कौन है? भूपेश बघेल जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सीधा चलते हैं उत्तरी राज्यों से शुरू करेंगे और फिर एक पूरा साइकिल मारेंगे भारत के मैप का। तो यदि बात करेंगे सबसे उत्तरी राज्य अभी वर्तमान में आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करेंगे, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, लोकसभा सीटें 4 है, राज्यसभा सीटें 3 है, विधानसभा की सीटें 68 है। फिर से वही बात आ जाती है, विधानसभा का आप एक तिहाई करिए, अगर वो 40 से ऊपर होता है तो आप बना सकते हैं विधान परिषद, अदरवाइज नहीं बना सकते। अभी जैसे अगर करोगे तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पर विधान परिषद आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे हम लोग आएंगे उत्तराखंड, देवभूमि बोलते हैं इसको। उत्तराखंड की यदि बात करेंगे, राज्यपाल आपको गुरमीत सिंह जी देखने को मिलेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पर 5 है, राज्यसभा की सीटें 3 है, विधानसभा की सीटें 70 है। एज यूजुअल विधान परिषद यहाँ पर भी नहीं है। अब जस्ट बाजू में हम लोग आते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। राज्यपाल की यदि बात की जाएगी, आनंदीबेन पटेल जी हैं, जिनका मूल अगर देखोगे आप तो वो गुजरात से दिखेंगे। फिर से बात वही आ जाती है कि जनरली जो भी राज्य होते हैं राज्यपाल उसके बाहर वाले होते हैं ना, बाहर के राज्य के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 दिखेंगी, राज्यसभा की सीटें 31 है, विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा 430 और विधान परिषद की सीटें आपको देखने को मिलेंगी 100। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको इतनी देखने को मिलती हैं। अब इसीलिए बोला जाता है यदि आप उत्तर प्रदेश जीत गए तो आप केंद्र में सत्ता बना सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा में 80 सीट है और राज्यसभा में 31 है, बहुत ज्यादा है। अब बात की जाए राज्यसभा की सीटों की, तो संविधान की अनुसूची 4 इसमें अलग अलग राज्यों के लिए जो है राज्यसभा की सीटों का प्रावधान किया गया है, किस किस राज्य के कोटे में कितनी आती है। यदि लोकसभा की सीटों की बात करते हैं या विधानसभा की सीटों की बात करते हैं, तो संविधान का आर्टिकल 82 एक परिसीमन आयोग आपको देखने को मिलेगा, जो हर 10 साल में ये काम करता है, जनसंख्या के अनुपात से लोकसभा और विधानसभा की सीटों का बंटवारा करता है। अभी हाल ही में हुई नहीं है जनगणना, 1971 के बाद इसको रोका गया, बट 2026 के बाद ये सारी चीजें बदलेंगी। तो नए परिसीमन के पश्चात सीटें बदल सकती हैं, बट अभी आपका करेंट में 2-3 साल के लिए आराम से काम चलेगा। तो लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 430 और विधान परिषद की 100 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं बिहार। बिहार की यदि बात करेंगे, तो राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा की 243 सीटें, जबकि विधान परिषद आपको देखने को मिलेगी 75 सीटें। बिहार से जस्ट बाजू में आते हैं हम लोग झारखंड, बिहार से ही बना है राज्य। राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा की सीट 86, विधान परिषद आपके झारखंड राज्य में नहीं है। झारखंड के जस्ट बाजू में चलते हैं दीदी वाले राज्य में, पश्चिम बंगाल में चलेंगे। पश्चिम बंगाल में यदि बात करेंगे, राज्यपाल आपको डॉक्टर सीवी आनंदा बोस देखने को मिलेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, लोकसभा की सीटें 42 है, राज्यसभा की सीटें 16 है, विधानसभा की सीटें 294 और विधान परिषद की मौजूद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद यहाँ नहीं है। अब हाल ही में एक बात हुई थी पश्चिम बंगाल को लेकर कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने विधान परिषद जो है गठित करने के लिए एक संकल्प पारित किया था, तो बना क्यों नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी विधान परिषद बनाने की बात आती है, ये काम करती है राज्य सरकार, सॉरी संसद करती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए छत्तीसगढ़ में आपको एक विधान परिषद चाहिए, या आपको पश्चिम बंगाल में विधान परिषद चाहिए, विधान परिषद एज इट इज राज्यसभा जैसे होता है, कुछ कुछ केस में बोल सकते हैं हम लोग उच्च सदन। तो क्या करेगा, पश्चिम बंगाल एक संकल्प पारित करेगा कि हमको विधान परिषद चाहिए, सिमिलर हटाने के लिए भी सेम रूल रहता है, हमको विधान परिषद चाहिए। ये विधानसभा से जब ऐसा संकल्प पारित हो जाएगा, तब फिर भारत की संसद इस पर एक बिल लेके आएगी और सोचेगी कि क्या हमको इसको बनाना चाहिए या नहीं। अगर भारत की संसद ऐसा कोई बिल पास करती है, तब वहां पर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हर राज्य अपने यहाँ विधान परिषद बना देते। तो विधान परिषद बनाने की बात आएगी, वो बनाने की शक्ति पास है, संसद के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओडिशा को पकड़ेंगे। ओडिशा की यदि बात करेंगे, तो राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 है, विधानसभा की सीट आपको यहाँ पर 147 देखने को मिलने वाली है। चलिए आते हैं नीचे में, विधानसभा आपका ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की यदि बात करेंगे, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर जी हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, अभी विवाद पे थे। जब हाल ही में अगर बात करोगे नई नियुक्ति के बाद, इनका जब नाम आता है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के लिए, तो अलग अलग दल जो है विपक्ष वाले इनके नाम के लिए ऊपर कर रहे हैं विरोध। क्यों? क्योंकि इनका जो संबंध है केस में राम मंदिर विवाद से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने जो है फैसला सुनाया था। और भी एक केस और है, तो उनके कारण जो है कई बार ऐसा बोला जाता है कि सरकार इनको जो है बेनिफिट दे रही है, ओके, या प्राइज दे रही है। चलिए उन सब चीजों को छोड़ते हैं। राज्यपाल का नाम याद रखिएगा, अब्दुल नजीर मुख्यमंत्री हैं,
वाईएस जगन मोहन रेड्डी। लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें 11 है, विधानसभा में 175 और विधान परिषद की सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी 50। आंध्र प्रदेश के जस्ट हम लोग बाजू में चलेंगे, आंध्र प्रदेश से बना राज्य 2014 में तेलंगाना। तेलंगाना की यदि बात करेंगे, राज्यपाल आपको डॉक्टर तमिलिसाई मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे के चंद्रशेखर राव हैं। लोकसभा की सीटें 17 है, राज्यसभा की सीटें 7 है, विधान परिषद की सीटें आपकी 40 है और विधानसभा की सीटें 119 है। आंध्र प्रदेश में आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसको बनाया गया है और तेलंगाना की राजधानी क्या है। ये दो आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा। तब तक हम लोग जस्ट बाजू में चलते हैं, बाजू में हमको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की यदि बात करेंगे, राज्यपाल आर एन रवि जी हैं, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 39 है, राज्यसभा की सीटें 18 है, विधानसभा की सीटें 234 है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। तमिलनाडु के बस जस्ट बाजू में हम लोग चलते हैं, जहां पर मसालों की खेती होती है, केरल। केरल की यदि बात करेंगे, राज्यपाल आपको आरिफ मोहम्मद खान देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये न्यूज वालों के लिए। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, विधानसभा सीटें 140 है। जस्ट ऊपर चलते हैं केरल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्नाटका। कर्नाटका की यदि बात करेंगे, तो राज्यपाल आपको थावर चंद गहलोत देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री जो है बसवराज बोमई देखने को मिलेंगे। लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा की 12, विधानसभा की सीटें 224, विधान परिषद की सीटें 75 है। आगे चलते एक छोटे से राज्य की बात करेंगे, छोटा सा राज्य हमको मिलेगा गोवा। भारत के क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य में आता है, बट यदि देखेंगे बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। ओके, तो राज्यपाल अगर यहाँ के देखेंगे तो पीएस आपको देखने को मिलेंगे श्रीधरन। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है, विधानसभा सीटें मात्र यहाँ पर 40 आपको देखने को मिलेगी। विधान परिषद में यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं है। ऊपर चलते हैं, बड़े राज्य की बात करेंगे, जस्ट गोवा के ऊपर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की यदि बात करेंगे, राज्यपाल रमेश बैस, ये छत्तीसगढ़ के हैं, जो महाराष्ट्र में भी वर्तमान में राज्यपाल जो इनका ट्रांसफर हुआ है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे, एकनाथ शिंदे दिखेंगे। लोकसभा सीटें 48 है, राज्यसभा की सीटें 19 है, विधानसभा सीटें 289 और विधान परिषद सीटें जो है है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यदि बात करेंगे, तो राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे मंगू भाई जी। मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा सीटें यहाँ पर आपको 29 दिखेंगी, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 230 आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मध्य प्रदेश के बाजू में चलते हैं हम लोग गुज्जू जी के यहाँ, मतलब गुजरात चलेंगे। गुजरात में यदि बात करेंगे, राज्यपाल आचार्य देवव्रत आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपाणी है। लोकसभा की सीटें 26 है, राज्यसभा की सीटें 11 है, विधानसभा की तो 182 देखने को मिलेंगी। वैसे यदि बात करेंगे, जस्ट ऊपर चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की यदि बात की जाए, तो राज्यपाल आपको दिखेंगे कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, इसके अलावा विधानसभा सीटें आपको यहाँ पर 200 देखने को मिलेंगी। राजस्थान के जस्ट बाजू में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, हरियाणा। हरियाणा की यदि बात करेंगे, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। लोकसभा की सीटें आपको 10 दिखेंगी, राज्यसभा की 5, विधानसभा की सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी 90। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करते हैं, पंजाब आ जाएगा। पंजाब की बात की जाए, तो पंजाब में आपको देखने को मिलेंगे राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री भगवंत मान है, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के। लोकसभा सीटें आपको 13 दिखेंगी, राज्यसभा 7, विधानसभा सीटें आपको 117 यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, पंजाब के बारे में ध्यान रखिएगा, पहला पूर्ण राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार 2 tenure से रही है, बट वो एक पूर्ण राज्य नहीं है। पंजाब पहला राज्य मिला है जिसमें आपको देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी की सरकार। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो सबसे पहले सिक्किम को पकड़ते हैं। सिक्किम के बारे में यदि बात करेंगे, तो राज्यपाल आपको लक्ष्मण जी दिखेंगे। मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग जी हैं। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा की सीटें यहाँ पर 32 आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब सेवन सिस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो सेवन सिस्टर में सबसे पहले हम लोग आएंगे असम। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर आपको प्रवेश करना है, तो असम होके जाना ही पड़ेगा। तो असम की यदि बात करेंगे, तो राज्यपाल आपको मिलेंगे गुलाब चंद कटारिया जी। मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा फेमस है, न्यूज में रहते हैं हमेशा, हेमंता विश्व शर्मा जी। लोकसभा सीटें यहाँ पर 14 है, राज्यसभा की 7 है, विधानसभा की सीटें आपको 126 देखने को मिलेगी। इसके बाद असम के जस्ट नीचे हम लोग आएंगे मेघालय, बादलों का घर या मेघों का घर। तो बादलों का घर या मेघालय की बात करेंगे, राज्यपाल आपको दिखेंगे फागू चौहान। मुख्यमंत्री आपको दिखेंगे कोंगाई कल संगमा, है ना। लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा सीट केवल 60 है।
देखने को मिलेगी। चलिए जस्ट उसके बाजू में चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करेंगे तो राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। आज मेरे ख्याल से त्रिपुरा में चुनाव भी हो रहा है, हो सकता है इस पे डाटा बदल जाए, हो सकता है नहीं बदलेगा। बाकी सीटों की संख्या नहीं परिवर्तित होगी, तो आप आराम से ये वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो आपके काम आने वाला है। चलिए जस्ट बाजू में चलते हैं, त्रिपुरा के बाजू में आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। मिजोरम की यदि बात करेंगे, राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर हरिबाबू जी, मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट यहाँ पर आपको 40 दिखेगी। मिजोरम के जस्ट ऊपर यदि आप जाएंगे आपको मिलेगा मणिपुर। मणिपुर की यदि बात करेंगे, राज्यपाल अनुसुईया उइके मैडम छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर होकर कहाँ चले गए, मणिपुर चले गए। मुख्यमंत्री की बात करेंगे एन बीरेन सिंह है। इसके अलावा लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट आपको यहाँ पे 60 देखने को मिलेगी। चलिए मणिपुर के जस्ट बाजू में हम लोग आएंगे, ऊपर में नागालैंड आपको देखने को मिलेगा। राज्यपाल श्री लालगानसेन जी हैं, मुख्यमंत्री नेतुयु रियो जी हैं, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीटें आपको यहाँ पे 60 दिखेंगी। इसके बाद यदि बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करेंगे, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कवरैया जी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पेमा खांडू, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट आपको यहाँ पर 60 देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। अंडमान निकोबार की यदि बात करेंगे, यहाँ पर उपराज्यपाल होंगे श्री देवेंद्र कुमार जोशी जी। याद रखिएगा, आपका जब भी बात आती है केंद्र शासित प्रदेश की, जनरली आपको मुख्यमंत्री नहीं दिखेंगे, मुख्यमंत्री केवल दिल्ली और पौंडीचेरी में है। बाकी जगह आपको उपराज्यपाल या प्रशासक मिलेगा, तो मैंने वहां से नाम लिख दिए हैं। उपराज्यपाल आपके यहाँ पर क्या है, देवेंद्र जी हैं। लोकसभा सीट 1 है, क्योंकि विधानसभा नहीं है तो यहाँ पर विधानसभा या विधान परिषद आपको देखने को नहीं मिलेगी, राज्यसभा की सीटें भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बाकी राज्यों के लिए हम लोग करेंगे तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बारे में यदि बात करेंगे, उपराज्यपाल कौन है यहाँ के, मनोज सिन्हा जी हैं। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 4 है, विधानसभा सीट 107 है। पहले 111 के आसपास कुछ थी, अभी 107 आपको विधानसभा सीटें लेने हैं। इस पे परिसीमन होगा तो एक बार इसमें और जो है बदलाव हो सकते हैं, बट अभी परिसीमन होने में टाइम है। जम्मू कश्मीर के अलावा यदि हम बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा श्री प्रफुल्ल पटेल जी, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक कहलाएंगे। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट कोई भी नहीं है, विधानसभा भी नहीं है, विधान परिषद भी आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी के लिए अगर हम लोग बात करें तो दोबारा देख लीजिएगा, अंडमान निकोबार आपको देखने को मिल जाएंगे देवेंद्र कुमार जोशी जी, लोकसभा सीट 1 है। चंडीगढ़ की बात करेंगे, प्रशासक वहां पे रहेंगे आपके बनवारी लाल पुरोहित जी, लोकसभा सीट केवल 1 है, बाकी विधानसभा या राज्यसभा की सीटें नहीं है, तो वो कॉलम आपका खाली रहेगा। दादर नागर हवेली और दमन दीव, अब ये एक हो गया है। प्रफुल्ल पटेल जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लोकसभा सीट 1। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आपको मिलेंगे विमल कुमार सक्सेना जी, ये आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और सीएम अरविंद केजरीवाल है। यहाँ पे यदि बात करेंगे, लोकसभा की सीटें 7 है, राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की सीटें 70 है। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी हो जाएंगे, लोकसभा 5, राज्यसभा 4, विधानसभा 107 ले सकते हैं। लक्षद्वीप की बात करेंगे, प्रफुल्ल पटेल जी फिर से हो जाएंगे, लोकसभा सीट 1 ही आपको देखने को मिलेगी। पौंडीचेरी की बात करेंगे तो तमिल साई जो है आपके, वो हो जाएंगे आपके लेफ्ट प्रशासक, और इसके अलावा सीएम की बात करेंगे तो एन रंगास्वामी हो जाएंगे। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीट 30 है। लद्दाख की बात कर लेंगे तो आपको दिख जाएंगे बीडी मिश्रा जी, है ना, रिटायर्ड है, लोकसभा सीट 1। तो ये अपडेटेड लिस्ट है, इसमें अगर एक दो नाम ऊपर नीचे होंगे हम लोग उसको अपडेट और भी कर देंगे बाद में, उसके लिए आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा। बाकी यदि वीडियो पसंद आता है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी हमारी जानकारी में जो भी चीज़ें हैं अपडेटेड डाटा है। बाकी वीडियो पसंद आता है, तैयारी करते रहना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर भेजिए। धन्यवाद, जय हिंद।